Hello students, welcome back to my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window. And as you have read already a poem at my channel, The Desktop Snow, composed by Robert Frost. So guys, I have some questions for you for the preparing of for the board examination. यदि आपने वास्तव में डीपली लर्न किया है पोएम को तो स्टूडेंट्स आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे। मैं आपको एक मोटिवेशन ही नहीं प्रिपेयरिंग टिप्स भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आप बने रहिए लगातार मेरे चैनल पर और समय समय पर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लिटरेचर से रिलेटेड प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आपको मेरे ये टिप्स इम्पोर्टेंट लगते हैं, महसूस होते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ बोर्ड परीक्षा में ये टिप्स काम आएंगे, तो स्टूडेंट्स आई एडवाइज यू काइंडली नोट डाउन योर नोटबुक आल्सो बिकॉज श्योरली these questions will be the beneficial for the board examination. There are some questions from the poem composed by Robert Frost, Desktop Snow. Let us come on the board and we will try to answer the following questions. Okay students, come on the board now. The poem is Desktop Snow, composed by Robert Frost, and question number 1 is who shook down the hemlock tree? जो हेमलॉक ट्री था, जो धतूरे का पौधा था स्टूडेंट्स, उसको किसने हिलाया? दीज आर द 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 1 क्रो, कुक्कू, मैना या पैरट। तो स्टूडेंट्स यदि आपने पोएम को रीड किया है, उसके बारे में आपको जानकारी है, तो इट विल बी द इजी टू गिव द आंसर। द क्रो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि कौवे ने हिलाया था उस धतूरे के पेड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट फेल्ट ऑन द पोएट? जब कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाया, पोएट धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था, तो पोएट के ऊपर क्या गिरा? देयर आर 4 ऑप्शंस। डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ की धूल गिरी, या डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल गिरी, या डस्ट ऑफ क्रो, कौवे की धूल गिरी, या ट्री लीव्स, पेड़ की पत्तियां गिरी। तो यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स दैट द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरी? पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो। अंडरलाइन कर देता हूं मैं, फर्स्ट का आंसर क्रो था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर? प्रारंभ में जब पोएम स्टार्ट होती है तो वहां कवि किस मूड में था, कैसे मूड में था? यदि आपने पोएम को पढ़ा है, मैंने भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी और एक्सप्लेन किया था इस पोएम को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, उसको मैंने बड़ा स्लो मोशन में एक्सप्लेन किया था। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस के आंसर आप करेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर? पहले किस मूड में था? तो ऑप्शन है आपके प्लीजेंट, हैप्पी, सैड या गुड। तो वो पहले से ही दुखी अवस्था में था, तो द ऑप्शन नंबर 3 सैड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएम? कवि के लिए क्या बचा था? क्रो, ट्री, स्नो या सम पार्ट ऑफ द डे। तो पोएम की लाइंस में आप पढ़ेंगे तो उसके लिए बचा था सम पार्ट ऑफ द डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज? जो कौवा है और धतूरे का पेड़ है, वो किस चीज के प्रतीक हैं स्टूडेंट? जो उसने कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, लेकिन पौधा धतूरे का शो किया है उसमें, और पक्षी इतने इतने सुंदर पक्षी हैं, पैरेट है, पिजियन है, मैना है, देयर आर सो ब्यूटीफुल वर्ड्स, बट उसने क्रो को इसमें दर्शाया है। उसका रीजन क्या रहा है गाइज? तो क्वेश्चन इज द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज किसके प्रतीक हैं? सोरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन या डेथ। तो यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, सोरो, वो दुख के प्रतीक हैं दोनों, इसीलिए कवि ने इन दोनों हेमलॉक ट्री को और क्रो को दर्शाया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स एंड शेप्ड सम पार्ट। तो स्टूडेंट लिटरेचर का जो वैल्यूएबल
क्वेश्चन है वो ये है, इंग्लिश लिटरेचर में जो पोयम होती हैं उन पोयम्स को की पंक्तियों को अच्छी बनाने के लिए पोएट अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करता है, यानी अलंकार का प्रयोग करता है। तो अलंकार आप जानते होंगे, जैसे यमक अलंकार है, श्लेषण अलंकार है, उपमा अलंकार है, बहुत सारे अलंकार होते हैं। लाइक इट इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, और फिगर इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं गाइज। जब मैं आपको एक फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें कई सारे फिगर ऑफ स्पीच के नेम विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको दूंगा। बने रहिए आप मेरे चैनल पर। और देखिए, तो इसमें ऑप्शन थे एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन और सिमिली। तो स्टूडेंट, एलिट्रेशन जो होता है तो एक सेंटेंस में जब एक ही अक्षर, एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होता है एक साथ में, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होती है। जैसे यहाँ पर शेप्ड है और सम है, तो यहाँ पर एस जो है दो वर्ड में कंटिन्यूली यूज हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगी। मेटाफर का मीन्स अलग होता है, ऑक्सीमोरन अलग विरोधाभास होता है, और सिमिली अलग होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन अलग है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिट्रेशन है इस लाइन में, ये ध्यान रखना, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। Okay students, these were the 6 questions for you for the preparing, and I will try to provide you the very interested and important videos at my channel. Kindly be continue and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Okay.